बैबर्स योद्धा। कोन्या 10 जुलाई 1245। बैबर्स, मेरे बेटे, किसी पर भरोसा मत करना, मेरे चाचा कहते हैं, क्योंकि दुनिया हर दिन और अधिक भ्रष्ट होती जा रही है। उनका दावा है कि केवल स्वर्ण युग में ही हालात अलग थे, जब पैगंबर मोहम्मद स्वयं नेतृत्व कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद से सब कुछ लगातार बिगड़ता गया। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो जहाँ 2 से अधिक लोग होंगे वहाँ संघर्ष होना तय है। पैगंबर के समय में भी लोगों के बीच दुश्मनियाँ थी, क्या नहीं? युद्ध ही जीवन का मूल है। शेर हिरण को खाता है और गिद्ध उसके शव के बचे हुए हिस्सों को हड्डियों तक साफ कर देते हैं। प्रकृति निर्दयी है। ज़मीन, समुद्र या आकाश, हर जीव के लिए जीवित रहने के केवल एक ही तरीका है, अपने सबसे बड़े दुश्मन से अधिक चतुर और अधिक शक्तिशाली बनो। जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। बात इतनी ही सरल है और हमें लड़ना ही होगा। सबसे भोला व्यक्ति भी देख सकता है कि इस युग में और कोई रास्ता नहीं है। 5 वर्ष पहले हालात तब बिगड़ गए जब चंगेज़ खान द्वारा शांति वार्ता के लिए भेजे गए 100 मंगोल राजदूतों की हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज़ खान क्रोध से भर उठा और उसने इस्लाम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। राजदूतों को कैसे और क्यों मारा गया, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को संदेह था कि चंगेज़ खान ने स्वयं अपने राजदूतों की हत्या करवाई ताकि उसे युद्ध शुरू करने का बहाना मिल सके। यह सच भी हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 5 वर्षों में मंगोलों ने पूरे खुरासान क्षेत्र को तबाह कर दिया। जहाँ जहाँ उनके घोड़े दौड़े, वहाँ विनाश और मृत्यु फैल गई। 2 वर्ष पहले उन्होंने कोसेदाग में सेल्जूक सेना को पराजित कर दिया और सुल्तान को कर देने वाला अधीन शासक बना दिया। मंगोलों ने हमें पूरी तरह नष्ट नहीं किया, क्योंकि उनके लिए हमें अपने अधीन रखना अधिक लाभदायक है। युद्ध तो आदिकाल से होते आए हैं, कम से कम तब से जब काबिल ने अपनी भाई हाबिल की हत्या की थी। लेकिन मंगोल सेना जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। वे अनेक प्रकार के युद्ध कौशल में विशेषज्ञ हैं। उनके पास हथियारों की विशाल श्रृंखला है और हर हथियार एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हर मंगोल सैनिक भारी कवच पहनता है और उसके पास गदा, कुल्हाड़ी, तलवार और भाला होता है। इसके अलावा उनके पास ऐसे तीर हैं जो कवच भेद सकते हैं, पूरे गांवों को आग लगा सकते हैं, जहर पहुंचा सकते हैं और मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डियों को भी छेद सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास सीटी बजाने वाले तीर भी हैं, जिनसे वे एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी तक संकेत भेजते हैं। इतनी विकसित युद्ध कला और ईश्वर का कोई भय न होने का कारण मंगोल अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, कस्बे और गांव पर हमला करते हैं और उसे मिटा देते हैं। बुखारा जैसे प्राचीन नगर भी मलबे के ढेर में बदल दिए गए हैं। और केवल मंगोल ही समस्या नहीं है, हमें यरूशलेम को क्रूसेडरों से वापस लेना है। इसके अलावा बीजेंटाइनों का दबाव है और शियाओं तथा सुन्नियों की अपनी प्रतिद्वंदिता भी। चारों ओर इतने निर्दयी दुश्मनों से घिरे होने पर हम शांति का जोखिम कैसे उठा सकते हैं? इसलिए रूमी जैसे लोग मुझे परेशान करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में कितना ऊंचा सोचते हैं। मेरी नज़र में वह एक कायर हैं जो केवल कायरता फैलाते हैं। पहले शायद वे अच्छे विद्वान रहे हों, लेकिन आजकल वे स्पष्ट रूप से उस विधर्मी शम्स के प्रभाव में हैं। जब इस्लाम के दुश्मन हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं, तब रूमी क्या उपदेश देते हैं? शांति, निष्क्रियता, समर्पण। भाई, पीड़ा को सहो, अपनी इच्छाओं के विष से बाहर निकलो। यदि तुम ऐसा करोगे तो आकाश तुम्हारी सुंदरता के आगे झुक जाएगा। इसी तरह कांटा गुलाब बन जाता है, सीमित सार्वभौमिक में विलीन हो जाता है। रूमी विनम्रता और समर्पण का प्रचार करते थे, मुसलमानों को भेड़ों के झुंड में बदलते हुए, डरे हुए और दब्बू। वे कहते हैं कि हर पैगंबर के लिए एक समुदाय होता है और हर समुदाय के लिए एक निर्धारित समय। प्रेम के अलावा उनके प्रिय शब्द हैं धैर्य, संतुलन और सहिष्णुता। यदि उन पर निर्भर होता
तो हम सब अपने घरों में बैठकर दुश्मनों के हाथों मारे जाने या किसी और आपदा का इंतज़ार करते रहते। और मुझे यकीन है कि उसके बाद वे आकर उस विनाश को देखते, उसे बरकत कह देते। और मुझे यकीन है कि उसके बाद वे आकर उस विनाश को देखकर उसे बरकत कह देते। कुछ लोगों ने उन्हें ये कहते सुना है, जब स्कूल, मस्जिद और मीनारें ढह जाएंगी तभी दरवेश अपना समुदाय बना सकेंगे। अब बताइए, ये कैसी बात है? और सोचो तो सही, रूमी स्वयं इस शहर में इसलिए पहुँचे क्योंकि दशकों पहले उनका परिवार अफ़गानिस्तान छोड़कर अनातोलिया में शरण लेने आया था। उस समय कई प्रभावशाली और धनी लोगों को सेल्जुक सुल्तान ने खुला आमंत्रण दिया था, जिनमें रूमी के पिता भी शामिल थे। इस प्रकार सुरक्षित, सम्मानित और लगातार प्रशंसा से घिरे हुए रूमी का परिवार अफ़गानिस्तान की अराजकता छोड़कर कोन्या के शांत बागों में आ बसा। ऐसे अतीत के साथ सहिष्णुता का उपदेश देना आसान है। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी जो शम्स तबरीज़ ने बाज़ार में लोगों के एक समूह को सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक युद्ध भूमि पर पैगंबर के उत्तराधिकारी और साथी अली एक काफिर से लड़ रहे थे। अली अपनी तलवार उसके सीने में घोंपने ही वाले थे कि अचानक उस व्यक्ति ने सिर उठाकर उनके चेहरे पर थूक दिया। अली ने तुरंत तलवार नीचे कर दी, गहरी सांस ली और वहाँ से चल दिए। वह काफिर हैरान रह गया। वह अली के पीछे दौड़ा और पूछा कि वे उसे क्यों छोड़ रहे हैं। अली ने कहा, क्योंकि मैं तुम पर बहुत क्रोधित हूँ। तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देते? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा, अली ने उत्तर दिया। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे बहुत क्रोध आया। मेरा अहंकार बदला लेना चाहता था। यदि अब मैं तुम्हें मार दूं, तो मैं अपने अहंकार का अनुसरण करूंगा और ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए अली ने उसे मुक्त कर दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि अली का मित्र और अनुयायी बन गया और बाद में अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार कर लिया। यही वह प्रकार की कहानी है जो शम्स तबरीज़ लोगों को सुनाना पसंद करते हैं। और उनका संदेश क्या है? काफिरों को अपने चेहरे पर थूकने दो। मैं कहता हूँ, मेरी लाश पर। काफिर हो या कोई और, कोई भी योद्धा बेबर्स के चेहरे पर थूक नहीं सकता। एला, नॉर्थहैम्पटन, 13 जून 2008। प्रिय अजीज़, तुम मुझे पागल समझोगे, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या तुम शम्स हो? या फिर उल्टा है, क्या शम्स ही तुम हो? सादर, एला। प्रिय एला, शम्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने रूमी को एक स्थानीय धर्मगुरु से बदलकर विश्व प्रसिद्ध कवि और सूफी बना दिया। मास्टर समीद मुझसे कहा करते थे, भले ही कुछ लोगों में शम्स जैसी क्षमता मौजूद हो, असली सवाल यह है कि उसे पहचानने वाले रूमी कहाँ हैं? स्नेह सहित अजीज़। प्रिय अजीज़, मास्टर समीद कौन है? शुभकामनाओं सहित एला। प्रिय एला, यह एक लंबी कहानी है। क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो? स्नेहपूर्वक अजीज़। प्रिय अजीज़, मेरे पास बहुत समय है। प्रेम सहित एला। रूमी, कोन्या, 2 अगस्त 1245। तुम्हारा जीवन भरपूर है, पूर्ण है, या कम से कम तुम्हें ऐसा लगता है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में आता है जो तुम्हें यह एहसास करा देता है कि इतने समय से तुम क्या खो रहे थे। एक ऐसे दर्पण की तरह जो मौजूद चीज़ों को नहीं बल्कि अनुपस्थित चीज़ों को दिखाता है। वह तुम्हारी आत्मा के उस खालीपन को तुम्हारे सामने ला देता है जिसे तुम हमेशा देखने से बचते रहे हो। वह व्यक्ति कोई प्रेमी, मित्र या आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। कभी कभी वह कोई बच्चा भी हो सकता है जिसकी देखभाल तुम्हें करनी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें वह आत्मा मिले जो तुम्हारी आत्मा को पूर्ण कर सके। सभी पैगंबरों ने एक ही सलाह दी है, उस व्यक्ति को खोजो जो तुम्हारा दर्पण बने। मेरे लिए वह दर्पण शम्स तबरीज़ है। जब तक वे नहीं आए थे और मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने के लिए मजबूर नहीं किया था, तब तक मैंने अपने बारे में इस मूल सत्य का सामना नहीं किया था कि बाहर से सफल और सम्मानित होने के बावजूद भीतर से मैं अकेला और अधूरा था। ऐसा लगता है जैसे वर्षों तक तुम अपना एक निजी शब्दकोश तैयार करते रहे हो। उसमें तुम हर महत्वपूर्ण शब्द की अपनी परिभाषा लिखते हो, जैसे सत्य, खुशी या सौंदर्य। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर
तुम उसी शब्दकोश की ओर लौटते हो और उसकी बातों पर कभी प्रश्न नहीं उठाते। फिर एक दिन कोई अजनबी आता है, तुम्हारा वह प्रिय शब्दकोश छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वह कहता है, तुम्हारी सारी परिभाषाओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम वह सब भूल जाओ जो तुम जानते हो, और तुम किसी ऐसे कारण से जिसे तुम्हारा मन नहीं समझता लेकिन तुम्हारा हृदय भली भांति जानता है, उसका विरोध करने या नाराज़ होने के बजाय खुशी खुशी उसकी बात मान लेते हो। शम्स ने मेरे साथ यही किया है। हमारी मित्रता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन उससे भी बढ़कर उसने मुझे वह सब भुलाना सिखाया है जो मैं जानता था। जब तुम किसी से इतना प्रेम करते हो तो तुम्हें उम्मीद होती है कि तुम्हारे आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस करेंगे और तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो पहले तुम्हें आश्चर्य होता है, फिर दुख और अंततः विश्वासघात का एहसास। मैं अपने परिवार के मित्रों को वह कैसे दिखाऊं जो मैं देखता हूं? मैं उस चीज़ का वर्णन कैसे करूं जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता? शम्स मेरे लिए दया और कृपा का सागर हैं। वे मेरे सत्य और विश्वास के सूर्य हैं। मैं उन्हें आत्मा के राजाओं का राजा कहता हूँ। वे मेरे जीवन का झरना है और मेरे ऊंचे सदाबहार सरोवृक्ष हैं। उनकी संगति कुरान के चौथे पाठ की तरह है, एक ऐसी यात्रा जिसे केवल भीतर से अनुभव किया जा सकता है, बाहर से समझा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अपने निर्णय केवल दिखावे और सुनी सुनाई बातों के आधार पर करते हैं। उनके लिए शम्स एक अजीबोगरीब दरवेश है। वे सोचते हैं कि उनका व्यवहार विचित्र है, उनकी बातें ईश निंदा से भरी हैं और वे पूरी तरह अप्रत्याशित तथा अविश्वसनीय हैं। लेकिन मेरे लिए वे उस प्रेम का प्रतीक हैं जो पूरे ब्रह्मांड को गति देता है, कभी पीछे रहकर हर चीज़ को जोड़े रखता है तो कभी विस्फोट की तरह प्रकट होता है। ऐसी मुलाकात जीवन में केवल एक बार होती है, 38 वर्षों में केवल एक बार। जब से शम्स हमारे जीवन में आए, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उनमें ऐसी क्या विशेष बात है, लेकिन इसका उत्तर देने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं वे उत्तर को समझ नहीं पाएंगे, और जो समझ सकते हैं वे ऐसा प्रश्न पूछते ही नहीं। मेरी स्थिति मुझे लैला और हारून अल रशीद की कहानी याद दिलाती है। जब प्रसिद्ध अब्बासी सम्राट हारून अल रशीद ने सुना कि कैस नाम का एक बद्दू कवि लैला के प्रेम में इतना पागल हो गया कि लोग उसे मजनू कहने लगे, तो वह उस स्त्री को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने सोचा, ये लैला अवश्य ही कोई असाधारण स्त्री होगी, सौंदर्य और आकर्षण में सभी स्त्रियों से बढ़कर। बहुत प्रयासों के बाद एक दिन लैला को महल में लाया गया। जब उसने अपना घूंघट हटाया तो हारून अल रशीद निराश हो गया। ऐसा नहीं था कि लैला कुरूप, अपंग या वृद्ध थी, लेकिन वह कोई असाधारण सुंदरी भी नहीं थी। वह एक साधारण स्त्री थी जिसकी सामान्य मानवीय आवश्यकताएं थी और कुछ कमियां भी। सम्राट ने अपनी निराशा छिपाई नहीं। क्या तुम वही हो जिसके लिए मजनू पागल हो गया? तुम तो बिल्कुल साधारण दिखती हो, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या विशेष है? लैला मुस्कुराई। हाँ, मैं ही लैला हूँ, उसने उत्तर दिया। लेकिन आप मजनू नहीं हैं। मुझे देखने के लिए आपको मजनू की आंखों की आवश्यकता है, अन्यथा आप प्रेम नाम के इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं अपने परिवार, मित्रों और विद्यार्थियों को यही रहस्य कैसे समझाऊं? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि यदि वे जानना चाहते हैं कि शम्स तबरीज़ में क्या विशेष है, तो उन्हें मजनू की आंखों से देखना होगा। क्या प्रेमी बने बिना प्रेम का अर्थ समझा जा सकता है? प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन वही हर चीज़ की व्याख्या करता है। Subscribe, subscribe, subscribe.